गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग लाइव हैं मेरी माँ का ट्रीटमेंट के लिए और हमारे साथ डॉक्टर पुनीत जैन साहब हैं ठीक। जो कि फोर्टिस इंस्टीट्यूट में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा सर, मेरी मदर का तो आपको पता ही है कि बहुत सारी बीमारियां हैं। जी। जैसे हार्ट अटैक भी हुआ था तो इस बार भी डॉक्टर अशोक सेठ को दिखाने के लिए ले गए थे। कुछ टेस्ट हुआ है तो हार्ट की कंडीशन अच्छी है और बाकी दवाइयाँ चल रही है। ठीक। बाकी इसको एक डिल्यूजनल पैरासिटोसिस, पूरा जिस्म खुजलाती थी जी। उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है तो बहुत हद तक फायदा काफी हद तक रिलीफ मिला है। हाँ जी। यूरोलॉजी में भी बहुत हद तक रिलीफ हुआ है। और बाकी ये जो डिप्रेशन में भी कुछ हद तक रिलीफ हुआ है। फिर हम लोग गए थे विशाल छबड़ा सर के पास, दवाई वगैरह दी है, बहुत तक इम्प्रूवमेंट है जी। और स्पाइनल कोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ। तो जहाँ तक देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से पेशेंट में तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, बिकॉज इनके अंदर जो डिप्रेशन, जो मेंटल जो टॉर्चर और जो मेंटल जो सहा है जी, जो चीजें जो सही है वो काफी हद तक कंट्रोल में इनको इनको स्ट्रॉन्ग जैसे बनाया हम लोगों ने। दवाई ने स्ट्रॉन्ग बनाया तो उससे काउंसलिंग स्ट्रॉन्ग बनी है, तो थेरेपी से स्ट्रॉन्ग बनी है। तो उसकी वजह से ये सब चीजें जितनी भी इनको प्रॉब्लम चल रही थी वो काफी हद तक कंट्रोल में आई है और अभी इनका इलाज चलता रहेगा और ये अभी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अच्छा सर, इसमें जैसे कि आपका कोई हम लोग क्या कहते हैं इसका हिस्ट्री भी रिकॉर्ड कर रहे हैं हॉस्पिटल में। तो जैसे कि ये सही बात है कि जब से कि पिताजी जो शादी की है, शादी के बाद से लेकर के इसको ट्रॉमा जो दिए, ट्रॉमा देने के बाद, लेकिन एक बात बड़ा स्पेसिफिक है, सवाल मैं कई सारे लोगों से पूछा कि पिछले 5 साल से मैं चाह रहा था कि अम्मी को यहाँ रखते, पूरा बॉडी चेकअप करते, पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट करते। सही बात। हाँ, लेकिन मेरे फादर बिल्कुल उसको कदम बिल्कुल कैद कर लिए, आने नहीं देते थे। क्या माँ क्यों नहीं आने नहीं देते थे? तो उसमें एक राजनीतिक पहलू भी है डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं जैसे मेरे फादर भी राजनीति से जुड़े हुए हैं और उस वक्त जो थे वो जेडीयू के जो ना उपाध्यक्ष थे। तो जो पर्टिकुलर हमारे जिला के जो जिला उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि पार्टी के हैं और उनका घर आना जाना है, मास्टर मुजाहिद आलम साहब, उसका आना जाना है, तो उसको कई बार मैंने रिक्वेस्ट किया। तो एक बार की बात है कि एक एमएनयू का एक प्रतिद्वंदी है असलम अली साहब, वो यहाँ रहते थे और मास्टर मुजाहिद साहब हम लोग मिलकर के डिस्कस कर रहे थे। तो मेरी अम्मी को टॉर्चर कर रहे थे मेरे फादर। मेरी अम्मी हमको फोन करती थी, रो रही थी। क्या माँ बात सही है ना? सही है। हाँ, मार रहे थे उनको, ये कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों से कहे कि मेरे फादर को समझाइए। तो उन लोगों ने मतलब इंजीनियर असलम अली और मुजाहिद आलम से नहीं समझाया, मतलब सामने में फोन नहीं किया उसको। अच्छा। एक अजीब मामला है। दूसरी बात यह है कि 3 साल पहले मेरे फादर मेरी मदर को लेकर के आए थे पूरा बॉडी चेकअप करने के लिए, तो आने नहीं दे रहे थे। कुछ लोगों के कहने पर आने के लिए। क्यों नहीं आने दे रहे थे? अब यही रीजन यही है कि वो आने नहीं दे रहे इनको, इनके इलाज के लिए इस वजह से कि इसका जो जमीन बेच करके जो है ना, इसको जो मैके से जो जमीन मिला है वो जमीन बेचना और दूसरे परिवार के लिए घर बनाना, उसको पढ़ाना लिखाना, ये मामूल रहा है। बट जब उन्होंने एक दफा तलाक ले लिया है, डिवोर्स ले लिया है, तो उसके बाद तो उनका कोई राइट ही नहीं रहता आपके ऊपर। तो वही चीज है ना, इस चीज के लिए काउंसलिंग की जरूरत है। हम लोग मौलाना ग्यास साहब को भी लेकर के गए थे, जिला के जिला उपाध्यक्ष हैं इनके, वो भी काउंसलिंग करने के लिए गए थे। लेकिन वो क्या किया, लोगों का सिंपैथी लेने के लिए हार्ट अटैक का बहाना कर दिए और एम्बुलेंस लेकर के क्या कहते हैं वो चले गए हॉस्पिटल। और दोबारा आया तो हम लोग लिखवाए थे फतवा के लिए कि हमको मेरी माँ लिखी थी कि हमको कई साल पहले तलाक हो गया था, मेरा रहना जायज है कि ना जायज है। तो वो तो बोल दिया कि जायज नहीं है। और उसके बाद वो लेकर के निकल ही रहे थे कि फादर ने क्या कर दिया और मेरा सौतेला भाई, 2 सौतेला भाई, सौतेला बनवी की मौजूदगी में सब किसी को जलील कर दिया गया। उसके बारे में तो समाज के लोगों ने वही ना कहा कि राजनीति में होने की वजह से, मेरे फादर जेडीयू में होने की वजह से और जेडीयू के जो जिला अध्यक्ष थे वो कंप्लीट मेरे फादर का सपोर्ट किए, क्योंकि उसके बाद भी उस दिन उनको भी आने के लिए कहा गया था और भी लीडर को जनप्रतिनिधि आने के लिए कहा गया था। और एक जो इंजीनियर असलम अली जो बोलने, वो भी हमेशा फादर का सपोर्ट किए। एक बार गए थे मेरी अम्मी, आपसे पूछे थे, उसके बाद ये करने के बाद किसी ने भी इसका जैसे कि बात कर रहा है ना कि मेरे फादर को काउंसलिंग करने के लिए कि भाई आपका पति पत्नी का संबंध ही नहीं रहा, बेटा के पास रहने के लिए दीजिए। ये बात तो करने का अधिकार तो सब किसी को है ना। जब एक दफा डिवोर्स हो गया या तलाक हो गया तो उसके बाद तो लेकिन लीगली एंड टेक्निकली आपका कोई अधिकार ही नहीं रहा उस परिवार के साथ। वही चीज ना, तो उसका काउंसलिंग के लिए सब कोई उसके फेवर में बात की है। जैसे इनसे भी मैं जो बात किया, इंजीनियर असलम मलिक से भी बात की, वो हमसे झगड़ने लगे और मेरी अम्मी के खिलाफ जो अफवाह फैलाने लगे। क्योंकि एक बार वो बात करने के लिए गए थे भोईता में, तो ये सब अगर बात की जाती तो हमको रखते, मेरे नैनील के आदमी को रखते, मुफ्ती को रखते, तब ना बात निकल करके आती। तो वो डर से जो है ना कभी कभी जो है, क्योंकि गुमनाही में रखा है इनको कि एक नसीस की 3 तलाक 1 तलाक होती है, तो कभी कभी एक कहती थी, लेकिन अंदर की बात अगर पूछते कि आपके साथ हादसा क्या हुआ है, एक नसीस में कितनी तलाक हुई है, 3 तलाक हुई है, 1 तलाक हुई है, तो कितनी हुई है, 3 हुई है, 1 हुई है? 3 को मतलब ये कहा कर, मतलब वो हमको ये करके रखा, गुमराही में रखा ना। हाँ, और ये क्या था कि एक साथ में 3 हुआ था।
एक साथ में तीन तीन हुआ था। हाँ, तो इस चीज के लिए हम लोग भी सुने थे, गवाह लोग रखते तब ना। तो इंजीनियर अस्तम अली वो भी गलत किया, एक महिला को उसके बेटा के बगैर, उसके भाई लोगों के बगैर उसको पूछना या प्रताड़ित करना, है तो गलत बात है ना। सही बात। और बाद में वो ज्यादातर असलम अली किसका, उनका साथ हो गया। अच्छा, दूसरा जो आपको बताया कि फिर हम जो लाए थे 3 साल पहले अम्मी का ट्रीटमेंट करने के लिए, तो मेरे फादर पीछे पीछे आ गए, नहीं आना चाहिए था। और इनको जो है ना अपना मामा जायद भाई की से मेरी अम्मी को डेरा से भला फुसला करके लेकर के चले गए। तो उस वक्त जो है ना वो जो बताया जिला अध्यक्ष जो मास्टर मुजाहिद आलम से, वो दिल्ली में थे। तो देखते हैं कि मेरे फादर जाकर के उनसे मिले हैं, मेरा सौतेला भाई उनसे मिला है, फेसबुक में भी पोस्ट वायरल हुआ है। उस वक्त भी हम रिक्वेस्ट किए थे कि मेरे फादर को समझाइए, मेरे फादर को कहिए। तो मतलब एक कहना, मतलब एक जुबान से कहना और रेसिस्ट करना है। भाई आप एक जिला के अध्यक्ष हैं, वो उपाध्यक्ष हैं, प्लस किशनगंज जिला में हर लोग एक दूसरे के रिश्तेदारी में आते हैं, वो भी दूर के रिश्ते से मामा लगते हैं। ठीक। और एक बार जो है ना उनका जो बहन है सताल में, इनका जो बिरादरी है, उनसे भी कहलवाए थे। तो एक प्रेशर जो है ना नहीं दिया गया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, बिल्कुल दौड़ दौड़ करके सर 5 साल में कितना बार वहां जाते थे हम किशनगंज में, 5-6 बार हर साल में जो है ना हर 2 महीना 3 महीना में दौड़ दौड़ करके जाना होता था। मदर्स प्रॉब्लम, मदर्स प्रॉब्लम, मदर्स प्रॉब्लम, क्योंकि हमको लग रहा था कि अंदर से उसको बहुत सारी बीमारी खाई जा रही है। ला करके पूरा बॉडी चेकअप करना। अब देखिए ना, 3 साल पहले लाया था, पूरा बॉडी चेकअप करते तो हट 3 साल में तो आप में बहुत फर्क है। वही है ना कि उसको हार्ट अटैक ही नहीं होता, पहले ही पता चल जाता, पहले से स्टंट लगा दिए होते। सही बात है। पहले से सब डिलीजन पहले से अगर उस चीज का इलाज कर देते तो वो प्रॉब्लम ही नहीं आता। प्रॉब्लम ही नहीं आता। मोबाइल ले दीजिएगा। तो ये है कि ऐसी बात नहीं है कि मैंने क्या कहता है कि समाज के लोगों का मदद नहीं लिया। समाज के लोगों का मदद लिया, रिश्तेदार के लोगों का मदद लिया। हमारे रिश्तेदार में अपने एक मामू जो है वो बेचारा दौड़ दौड़ करके गए, और हमारे समाज में जो सरपंच साहब थे वो मुसलसल गए, और थोड़ा बहुत जो ना कुछ लोग, मेरा मामा जाद भाई, खलाजाद भाई, वो लोग थोड़ा बहुत किया। लेकिन जो एक प्रेशर पड़ता मेरे फादर पर, जो प्रेशर पड़ता, जो उनका जो बात मानते हैं इंजीनियर असलम अली, वो पहले एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में, तो हम पर प्रेशर बनाया कि तुम जाकर के मेरा तारीफ करना। तो हम गए नहीं। तब से मेरा और उसके बीच में ये हो गया। लेकिन उस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मेरा फादर, मेरा सौतेला बहन भी, पुना बोनी सब मिलकर के कामयाब, तो वहां से परिवार 2 धुरी में बढ़ गया। तो मेरे फादर जो इन्फ्लुएंस जो होने लगे ना, इन्फ्लुएंस उनसे होने लगे। तो इन्फ्लुएंस होने की वजह से उनका भी रोल जो है, हमेशा हमको टॉर्चर करते रहे, हमेशा ये करते रहे। तो फादर पर प्रेशर नहीं बनाया हुआ। एक ही है हमेशा, मतलब जब भी जाते थे उसका भी, मतलब ऐसी बात नहीं कि हम मतलब उसका घर में जाना, अब्बा से बात करना। अगर कॉल रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो अब्बा जो है ना बहुत बात करते हैं उनसे। मुझे इमरजेंसी कॉल आ रहा है घर से बार बार। हेलो, हाँ मैं अभी टाइम लगेगा, मैं सेशन में हूँ, इसलिए नहीं उठा रहा आपका फोन। अभी करता हूँ फोन 10 मिनट में। सॉरी। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब, अब जब दूसरी बात मेरे खिलाफ भी प्रोपेगेंडा फैलाना लोगों के पास, कि रकीब गलत है, उसका बाप सही है, ये फैलती है। क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स का अपना एक ह्यूमन चेन का चलता था, एक कांग्रेस में भी हो गया, ये फैल गया। और वो हमको धमकी भी दिया था, वहां वाइस मैसेज क्या भेजा था, तुम्हारी जिंदगी का बागडोर मेरे हाथ में है, तुम्हारी जिंदगी कटी पतंग बना दूंगा। तो ये किधर है रिकॉर्डिंग आपकी? ये है वॉइस मैसेज है, उस वाला मोबाइल में, मोबाइल में है। ये बात बोला था, किस बात से? वो ये चाह रहा था कि हम उसके लिए, राजनीति में हम उसके लिए काम करें। क्या मैं सुने थे कि नहीं सुने था? सुने थे ना। अब ये उसके बाद एक बार क्या हुआ कि मैं अनुरूप डिसल मैम से मिलने के लिए गया, वापस आया तो एक लोकल मीडिया है निहाल अख्तर पयामी, मेरे पास दौड़ करके आया, और दौड़ करके आने के बाद जो है वो हमसे कहा कि भाई असलम साहब आपसे कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, आपको पैचअप करना चाहते हैं। तो बोले कि नहीं, हम उसके पास नहीं जाएंगे, वो हर जगह मैंने शिकायत कर दिया। तो 2 दिन के बाद एमएसए सिद्दीकी साहब के पास पहुंचे, वो एक वीडियो बनाया उसके सामने में, और एमएसए सिद्दीकी साहब से जामिया को माइनॉरिटी का दर्जा दिलाने में उसका हाथ रहा है। तो चलिए हम उन लोग का एहसान बंद है, लेकिन उसके बाद से बैठ करके कह रहा है जामिया वालों, क्या इसका एहसान भुला सकते हो क्या? इन्होंने तुम्हें क्या कहते हैं माइनॉरिटी का दर्जा दिलाया। अच्छा, तो ये क्या अच्छी बात है क्या? ना। हाँ, ये तो ये है। तो वो टारगेट मतलब जामिया में मैं था, हम ही को था। हाँ। एक तो वो था, वो एक प्रतिद्वंदी की तरह से काम करने लगा, और हर जगह मेरा शिकायत करना। एक जगह शादी में भी गए थे हमारे इसमें, तो वो बोल रहे थे कि बगैर दावत का आ गया है। तो बुरी तरह से हमको डिस्ट्रॉय करना। पहले भी धमकी दे दिया कि तुम्हारी जिंदगी का बागडोर मेरे हाथ में, तुम्हारी जिंदगी कटी पतंग बना लूंगा। असल था कि मेरा फादर उससे कंट्रोल होता है, एक चीज ये है। और ये जैसा कि देख ही रहे हैं कि पहले जो डिस्कस किए थे, मेरे फादर जब माँ आपको लाने का कोशिश करते तो गाने नहीं देते थे, और क्या कहते हैं वो हमको बदनाम करने के लिए फेसबुक में पोस्ट डाल देते थे। पिछले बार भी जो हम आए थे मई को ले जाने के लिए,
पोस्ट डाल दिया कि हम लोग को घर से निकाल दिया, फुटपाथ में भटक रहे हैं। मतलब तरह तरह का इस तरह का बहुत सारा पोस्ट है, एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो इन सारे चीजों के लिए सबने कहा, जैसे कि आपको जो बता रहे हैं कि जो कि मेरा फादर जेडीयू में थे, क्योंकि बात जो है ना उसके तत्कालीन जो है सुप्रीम पुलिस के पास भी गई थी, उनसे भी मैं मदद मांगा था, वो समझ गया था सारा चीज। 3 तलाक के बाद 100 रुपये भी रिश्ता ही नहीं है, और आपकी चीज ही खत्म हो गई। और आपकी माँ क्या कहते हैं बीमार है, और आपका जो नाना की तरफ से जो जमीन मिला है, जमीन बेच करके सारा चीज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से मेरी मदर को ले जाने के बाद आपका क्या किए थे वहाँ, भुट्टू को जो लेकर के गए थे, जुल्फकार अली भुट्टू को लेकर के, फिर 3 साल पहले जो लाए थे आपको दिल्ली, यहाँ से जो घर ले गए, उसके बाद क्या क्या हुआ, जमीन बेच लिया, जमीन बेच दिए। और जमीन बेच करके जो आई थी किसके यहाँ ठहरी थी, अजमल के यहाँ, उसका भागिंदाबाद के, हमसे मिलने भी नहीं दिया गया। और पहले भी बचपन में भी हमको रोक लिया जाता था, दूध पीता हुआ बच्चा को, और अम्मी को मैके भेज दिया जाता था। एक प्रताड़ना एक तरह का ये है। तो सब लोगों की उम्मीद ये थी कि जो आपका फादर जो हमारे क्या कहते हैं जेडीयू में थे, तो वही उपाध्यक्ष, उनसे बात करने का, उसको हम एक पल का रिपोर्ट दिया, उसको वॉइस क्या कहते हैं व्हाट्सएप मैसेज में जिसको भेजे हैं ना, वो भी हमारे पास है, हर एक पल का। तो इससे पहले भी मेरी अम्मी की तबीयत बिगड़ रही थी, तो मैं रिपोर्ट ये किया था कि मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, और सब लोग भी, हमारे वहाँ के दिलीप कुमार जायसवाल साहब हैं, MLC है, उनसे भी बात किया था, तो वो भी फोन किए थे मास्टर मुजाहिद आलम साहब को। मैं पटना में था, तो सामने में फोन आया था कि भाई उसकी माँ को वहां से निकाल करके इलाज करने के लिए भिजवाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं और वो उपाध्यक्ष है। तो वो इसके कहने पर, और ये 29 जनवरी को वो गए हैं, एक पोस्ट है फेसबुक में मुजाहिद आलम साहब का, कि कोजादामन बोहिता निवासी पूर्व मुखिया सह जिला उपाध्यक्ष आरिफ साहब की तबीयत नासाज होने की सूचना पर उनके घर पहुंचकर हालचाल लिया। यहाँ देखिए मेरे फादर यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं, और ये 5-7 लोग हैं। जबकि उससे पहले मैं कंफर्म किया था कि मेरी अम्मी बहुत सीरियस है, जाइए उसको निकालिए, और उसको दिलीप कुमार जायसवाल साहब भी हमारे MLC भी बोले थे। तो माँ यहाँ आने के बाद क्या आपसे बात किए थे मुजाहिद आलम साहब? बात नहीं किए थे? आपसे कुछ आपको नहीं बताया कि आपका बेटा सूचना दिया है बीमारी का, कैसी तबीयत है, क्या है, नहीं है, कोई बात नहीं? या आपको कोई समझाया कि आप चले ये बेटा के पास इलाज करने के लिए ना? या उनको भी, मेरे फादर को भी कुछ बोले ना? बताइए सर। तो इस तरह की बात ऐसा नहीं है कि जैसे कि इनके बारे में मास्टर मुजाहिद आलम साहब, मेरे फादर का थोड़ा सर्दी खांसी बुखार पैर में भी अगर कुछ हो तो फेसबुक में बहुत डाले हैं। तो इससे भी चूंकि लोकल लीडर है, उनका भी रीच बहुत ज्यादा है, तो एक पुरुष की बीमारी के बारे में बहुत फैला रहा है, और महिलाओं की बीमारी के बारे में छुपा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक इससे भी गलत मैसेज किया है। सही बात। और इनका कोई ये नहीं, क्योंकि मैं भी बात किया तो हमेशा हमको डांट दिया कि तुम 30 साल पहले की बात निकाल रहे हो, तुम उस वक्त कहाँ थे, जबकि ये बात हम 12 साल से निकाल रहा हूँ। क्या माँ 2012 में भी लेकर के आ गए थे दिल्ली ना, और बाकी उससे पहले नाना लोग भी लड़ रहे थे। उसके बाद मेरी माँ भी जब भी उनसे बात करने का कोशिश की, हमेशा क्या किया, आपको डांट दिए। मुजाहिद साहब जब भी बात करने का कोशिश किए, आप यहाँ से जो फोन करते तो क्या कहता था, बदतमीज। मतलब इतना ही नहीं सर, उसके बाद जब ये मैटर जिला लेवल पर सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैं लार्ज लेवल पर सॉल्व करने के लिए पटना गया हूँ। तो उसी के जेडीयू के डॉक्टर खालिद अनवर साहब हैं, वो भी PhD है, हमारा उससे अच्छा ताल्लुकात है। मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बात करते हैं। मैंने मास्टर मुजाहिद आलम से बात करने के लिए नहीं कहा, वो अपने मन से, चूंकि जिला अध्यक्ष हैं, वो जाहिर सी बात है कि आप जिम्मेदार हैं, उनसे जो बात की तो उनको भी यही बात मुद्दे से भटका रहे थे कि 30 साल पहले का बात निकल रहा है। तो खालिद अनवर साहब ये बोले कि इसका फ्रेश फतवा है, फतवा पर अलग अमल करवाइए। तो बोला कि चलिए ठीक है, वो लोग अलग रहे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर दोबारा जो मिलने के लिए यहाँ दिल्ली में जो गए, तो खालिद अनवर साहब बताया कि देखिए उनसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, वो बिल्कुल आपके फादर के सपोर्ट में है, बल्कि हम दूसरे लोगों पर भी प्रेशर बना रहे हैं कि रकीब की मदद ना किया जाए। उसके अलावा एक इरशादुल्लाह साहब है, बिहार स्टेट क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, हम लोग उनसे भी बात किए थे। तो वो पटना गए थे, पटना से गए थे किसान मुख्यमंत्री साहब के सामने, मुजाहिद साहब से बात की, तो वो क्या आप जानते हैं गवाही दी है कि उनकी माँ जो है ना, क्या कहते हैं मेरे भाई, रकीब की माँ रकीब के फादर के पास है किसान में, वो लड़का अफवाह फैला रहा है। जबकि हम लोग पटना जाने के बाद माँ मुजाहिद साहब से क्या कहती आप कि तुम ये घर जाओगे? नहीं जाएंगे, बेटा के साथ रहेंगे। जबकि माँ बोल दी थी ये बात। तो इस तरह से, और उसके अलावा अभी लोकल लीडर में भी वो मतलब झूठ फैला रहे हैं, तो उससे भी एक जो है ना गलत मैसेज जा रहा है। तो ये चीज है। उसके अलावा जैसे कि उनको जो मैसेज हम भेजे हैं, एक बार मेरी अम्मी बेहोश हो गई थी, इससे पहले भी जैसे कि है कि मतलब 13 सितंबर 2023 का है कि उस वक्त भी वहां का डॉक्टर, मतलब मेरी अम्मी को तो 8 जनवरी 2024 को हार्ट अटैक हुआ है। तो उसमें साफ लिखे, मैं क्या कहते हैं, डॉक्टर ने पाया है कि मेरी माँ की इस स्थिति के लिए मेरे पिता और उनके द्वारा बनाया हुआ माहौल ही जिम्मेदार है। क्योंकि मैं वहाँ किशनगंज में भी क्या कहते हैं सिविल सर्जन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और क्या कहते हैं लायंस क्लब और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पूर्णिया में, उनसे भी डिस्कस कर चुके थे।
वो तो बाज़ाब्ता डायग्राम बना करके ये किया था कि भाई वहां पर पति जो है आपका पति ही नहीं रहा, आपका सौतेला बेटा, सौतेली बेटी, और क्या कहते हैं उसका कोई वजूद नहीं है। हाँ, वजूद नहीं है। तो आप अगर इमरजेंसी में अगर आप चलिए ये बेटा के पास बेटा ही है। हाँ, तो सिर्फ डॉक्टर लोग ना उसके के अब इससे पहले मेरा फादर मुखिया का इलेक्शन लड़ रहे थे, हम लोग मना किए थे, तो कर्ज वगैरह था, तो कर्ज ये करने के लिए अच्छा कुछ लोग जिससे पैसा कर्ज लिए थे ना वो लोग भी मेरी अम्मी को वहां रोकने के लिए उनका सपोर्ट किए। कि समस्या मुखिया चुनाव से जुड़ी है। मैंने और मेरी बहन ने अपने पिता को मुखिया का चुनाव लड़ने की सलाह नहीं लड़ने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा और मेरे पिता कर्ज में डूब गए। इसलिए मेरे पिता ने मेरी माँ को अपनी संपत्ति बेचने के लिए प्रताड़ित किया। वो मेरी माँ की संपत्ति बेचने में सफल है। सही बात है। अब ये सारा चीज हम उसको एक एक पल का जो ना रिपोर्ट देते हैं। यहाँ कह रहे कि माई फादर हैजंट अलाउड माई मदर फॉर अ ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर के पास जो मना कर दिया उन्होंने। बिल्कुल कुंदन बाबू के पास जो ना साफ डांट दिया, खबरदार बेटा के नाम से इलाज नहीं होना चाहिए। उस वक्त किस चीज का दवाई दिए थे? नींद का ना है, हाँ नींद का। आपको दवाई खाने के लिए दिया जाता था? नहीं दिया जाता था। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं सीएमओ से ये किया था, टुडे माय फादर क्रिएटेड डिस्टर्बेंस एट कोजादामन हॉस्पिटल विद सीएमओ। उसका भी डेट है 25 क्या कहता अगस्त 2023 को है। उसके बाद सारा चीज जो है ना 11 सितंबर 2023 को माय मदर वाज सीरियस टुडे, शी वाज कैरिड टू हॉस्पिटल बाय एन एम्बुलेंस। समझ रहे हैं, बेहोश हो गए थे, एम्बुलेंस में ले गए थे, ये भी हम इन्फॉर्म किए। तो मतलब सवाल ये है कि अच्छा ये जो गंदा फोटो, जो बेटा के साथ रहने का फोटो, बेटी के साथ रहने का फोटो, ये भी हम इसको भेजे थे। उसके अलावा एक एक पल का रिपोर्ट हम उनको दिए हैं। तो यहाँ पर एक चीज समझ में नहीं आ रही, पूरे जिला के लोगों का ये कहना है कि भाई आप भी मास्टर मुजाहिद आलम के साथ घूमते फिरते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं, आपके पिता भी उससे जुड़े हुए हैं, तो उसको तो बोल्ड स्टेप लेना चाहिए था। क्योंकि पटना भी जो गए थे, तो पटना भी जो है क्या कहते हैं डॉक्टर भारती मेहता, अभी वो मुजाहिद आलम सब जेडीयू से रिजाइन कर दे दिए हैं, लेकिन पहले जेडीयू में थे। तो भारती मेहता वो महिला प्रकोष्ठ की ये थी, उनसे भी बात की तो वो भी ताजुब की कि भाई अगर नहीं होता था प्रदेश अध्यक्ष को लिख करके दीजिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिख करके दीजिए। जिला अध्यक्ष अगर एक्शन नहीं ले रहा है तो और चूंकि मेरे फादर वो ये रहने के बाद, उसके अलावा जो वहां पर अंजुम आरा है जो क्या कहते हैं वो प्रवक्ता है जेडीयू की, और पहले बिहार स्टेट क्या कहते हैं वुमन चेयरपर्सन रही है, उनसे भी बात की। तो एक चीज ये आती है ना सर, जैसे कि दो राजनेताओं का मेरा फादर को कंप्लीट सपोर्ट मिला। और एक बात ये भी होता है कि अगर आपके सामने में किसी पर प्रताड़ना हो रही है, अगर खामोश होना है, तो आप समझ लीजिए कि आप जो है प्रताड़ना कर रहे हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या है कि नहीं? विक्टिम बन रहे हैं, विक्टिम बन रहे हैं। तो अब एक चीज है कि महिलाओं के लिए चलिए, मतलब मैं तो बिल्कुल मैं जो काम जो कर रहा था ना सर, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो है, जो 4-5 पॉइंट जो था, उसमें लैंगिक समानता भी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य है और न्याय है, ये सारा चीज सब किसी को लेकर के मैं काम कर रहा था। तो मैं एक चीज देखा अपने जिला में कि भाई मेरी माँ के बारे में, तबियत खराब के बारे में बात की गई, तो जैसे कि फेसबुक में कोई भी लीडर अगर मेरे फादर को अगर प्रमोट कर रहा है, तो मेरी मदर के बारे में भी लोगों को फैलाना चाहिए था ना। जो इट हैज टू बी बोथ द साइड, एक साइड की स्टोरी दुनिया को बताई जा रही है, तो दुनिया को दोनों साइड की स्टोरी बताओ ना। एक साइड की स्टोरी बताने का कोई फायदा नहीं है, वजूद नहीं है उसका। और कुछ जिस दिन मौलाना क्या साहब गए थे तो वो बात पूरा जिला में डिक्लेयर हो गया, तो वो बात नहीं बोलना। एक दिन मुफ्ती जसीम साहब मेरी माँ को आकर के पूछ लिए, देखिए बोहता गांव में होता था, कोई भी पूछने के लिए जाता था, अकेले रहने की वजह से, डर की वजह से ये वही बात बोलती थी जिस बात के लिए फादर इसको प्रताड़ित करते थे। तो उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना भाई, इसका भाई को रखते हैं, इसका बेटा को रखते हैं, इसके सब किसी को रखते हैं, तो उधर के बातों को प्रमोट करना, यानी मेरे फादर के फेवर में बात करने वाला चीज दिल्ली तक फैल गई है। उसके सपोर्ट में आता है वो जो बताया कि 2-4 लोग जो है उनके वर्कर्स, जैसे इंजीनियर असलम मलिक उसके वर्कर्स, मास्टर मुजाहिद साहब के वर्कर्स, और ये फेसबुक में हम लोग ये सब लाइव आ रहे हैं, जो बात करें स्ट्रेटेजी के तौर पर, सही बात, तो उसमें भी कुछ लोग बुरा कमेंट करते हैं। तो जनरली ये देखा गया कि बुरा कमेंट करने वाले जो है ना, ये 2 ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और एक दूसरी बात, माँ आप ये बताइए, यहाँ से लाने के लिए तो बहुत आदमी ने मदद नहीं किया, लेकिन यहाँ से आपको वापस किसी ने ले जाने के लिए कितने सारे लोगों का फोन आता है, बहुत सारा है। अब देखिए कुछ दिन पहले एक इमरान मेरे गांव का, उसका फोन आया था, वो आरोप लगा रहा था कि आपके माँ का, वो गंदा बात बोल रहा था, वो हम नहीं बोल सकते, बोल रहा था ना। अच्छा, उसके बाद हमारे बगल में रफीक डीलर का बीवी, उसका बेटा, उसका बीवी परेशान कर रहा था कि नहीं कर रहा था शुरू में बहुत ज्यादा। तो होते कौन है आपको परेशान करने? नहीं, वही बात तो समझ में नहीं आ रही है ना। अब ये चीज अभी देखे रिसेंटली कि जो मुजाहिद आलम साहब हैं, ये उनका बाज़ाब्ता वहां जाकर के मीटिंग और क्या कहते हैं दावत हुआ है, तो ये बात समझ में नहीं आती कि मेरे गाँव में चलिए ठीक है, राजनीतिक लोग हैं, हर जगह घूमते हैं फिरते हैं, जाना आना है, लेकिन उन लोगों का ही हम लोगों को प्रताड़ित करना, जहां पर मास्टर मुजाहिद साहब का कदम एक मतलब सोचने पर मजबूर कर रहा है। सही बात कि इमरान का देख रहे हैं, वो बार बार रात में फोन करके कह रहा था कि तुम्हारे मांगने से फलाना करवाया। पहले तो 3 तलाक नहीं बोल रहे थे, वो 3 तलाक ये कह रहे थे कि एक नसीस की 3 तलाक 1 तलाक हो रही है, जिसमें भ्रमित करके रखे थे सारे समाज को, मेरे नाना उन लोगों को भी। अब ये चीज जब डिक्लेयर हो गया, अब वो ये कह रहा है कि कुछ गलत वर्ड इस्तेमाल करें, हलाला करवाए हैं।
जो कि इस्लामिक तौर पर वो सही नहीं है, और मेरी माँ से किसी से हम ये करवा लिए हैं कि गलत बात है। वो ऐसा इस वजह से कर रहे हैं कि मेरी माँ को वापस ले जाने के लिए। तो भी इमरानिया क्यों आ रहा है? इससे पहले रफीक का बेटा पप्पू, उसका भी कभी बात नहीं किया, और फिर देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले मुझे सब जगह के वहां पर पार्टी किए हैं। तो एक जो लोग जो बात कर रहे हैं ना सर, वो पुराने जो जेडीयू के जो लोग हैं ना, वो लोग हमको परेशान कर रहे हैं, और पुराने जो इंजीनियर असलम मलिक है ना, उनके लोग ये कर रहे हैं। तो हम लोग मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से सच्चाई को फैलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और बीइंग ए डॉक्टर, आप भी बताइए कि सारे लोगों को बिल्कुल इंसाफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबको इंसाफ करना चाहिए, सबको ठीक रहना चाहिए, सभी को ठीक रहना चाहिए, सही तरीके से बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। ये थोड़ी कि एक तरफा बात सुनी और एक तरफा जजमेंट दे रहे हो या कुछ कह रहे हो। नहीं सर, ये है ना, खुद मेरी माँ जाकर के मुजाहिद आलम से पटना में जाकर के बात कर चुकी है, उसके हाथ में फतवा दे चुकी है, उसके बाद भी बात ये हुई था ना, बदतमीज किस बात से बोल रही थी? भाई उससे आपका फतवा पढ़ लिया और उससे स्टेटमेंट पलट दी। अब फतवा पढ़ने के बाद में जब ये लोग प्रेशर बना रहा था ना, कि फेसबुक में भी फतवा डाल दिए हैं, मेरी माँ बयान भी देती है फेसबुक में, फिर भी लोग मतलब परेशान कर रहे हैं। बात क्या हुई कि इसी में जो गए थे ना, उसके बाद इरशाद साहब को जो लगा है, इरशादुल्लाह साहब जो ना क्या कहते हैं किसान जो गए थे, तो वो क्या मतलब वहां पर क्या कहते हैं बिल्कुल झूठा बात बोले। तो उसी बात के लिए मेरी माँ फोन की थी, तो आपको क्या जवाब दे रहा था? बदतमीज करके कह रहा था। उसके अलावा इससे पहले भी कभी भी मेरी माँ फोन की बात की तो सुनना पड़ेगा ना। आप एक आदमी को लेते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जाते हैं, मेरा चचेरा भाई उसके साथ, मेरा सौतेला बन भी उसके साथ, ये सब, तो ये एक न्याय है, एक महिला के साथ अन्याय जो है ये चीज हो रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ टॉर्चर प्लस मेंटल हैरेसमेंट। अच्छा, दूसरी बात सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं, मैं सब लोगों से सब पहले बात कर चुका था, सबने हमसे कहा कि ये गलत है, 3 तलाक देने के बाद शौहर बीवी का रहना जायज नहीं है, और तुम्हारा अधिकार है माँ को रखने का। तुम्हारा फादर शादी कर चुका है, उसको 2 बेटा है, बेटी है, अपनी माँ को लेकर के रख सकते हो। सबने हमारी मदद करने की कोशिश की। जब हम इस मामले में पड़े, मौलाना गयास साहब को लेकर के गए, सारे लोगों को खबर किए, कोई नहीं आया। उसके बाद मेरे फादर को काउंसलिंग करने के लिए क्या माँ, सारे लोगों को हम कहें कि नहीं है, मेरे फादर का काउंसलिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं, मतलब मुद्दे से भटकाते हैं। भाई पारिवारिक मामला है, इसका मामला है, उसका मामला है, भाई हेल्थ का भी तो मामला है ना। है? अगर जब बाकी चीजों का मामला तो हेल्थ क्यों नहीं है? अच्छा, दूसरी बात सबसे पहले तो हेल्थ है, सबसे पहले हेल्थ है। तो हेल्थ को इस तरह से रोकना। और दूसरी बात, जब हमारा जिला का जो सुप्रिंटेंडेंट पुलिस और तत्कालीन जो सुमन बाबू के आपको निकालने के लिए काउंसलिंग कर रहे थे ना माँ, वहां पर प्रेशर बनाया, मेरा अपना बन भी और सौतेला बन भी, जो कि इन लोगों का आदमी है, इंजीनियर असलम मलिक और मास्टर मुजाहिद का आदमी है, झूठा गवाही दिया वहां। उसके बाद ये करने के बाद फिर बाकी जो तत्कालीन एसपी साहब जो थे, उनको भी कंफ्यूज कर दिया गया। अब तो जो बताया ना, पहले वो बिल्कुल रिजिड थे कि भाई 3 तलाक हो जाने के शौहर बीवी का रिश्ता ही नहीं रहा, आपकी अम्मी की तबीयत खराब है, आपकी अम्मी को आप ले जा सकते हैं। बल्कि 5 सितंबर को बाज़ाब्ता मीटिंग रखना चाह रहे थे, बाज़ाब्ता डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर, क्या कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं सिविल सर्जन, और क्या कहते हैं डीएलएसए का जो लॉयर होता है उसकी टीम, या डीएलएसए के होते, लेकिन होने नहीं दिया। 3 तारीख को किसी ने फोन कर दिया एसपी साहब, और मेरी माँ भी चली गई, मेरा फादर ले जाकर के मुद्दे से भटका करके आ गए। उस दिन भी अगर होता तो मेरी अम्मी को यहाँ लेकर के आ जाते। तो सब देखिए, हार्ट अटैक हो जाने के बाद ना पेशेंट फिजिकली मेंटली टूट जाता है, और मेंटली सब टूट जाता है। हाँ, उसी वक्त अगर माँ लाए थे आपको कभी कभी एहसास होता है कि नहीं होता है कि बेकार गए। और उसमें जो मेरे अब्बा के मामाजाद भाई थे, क्या उनका ये नहीं था, दायित्व नहीं था कि अपने भाई को समझाता कि भैया आप ऐसा मत कीजिए, हैं? और पता तो ये भी चल रहा है, डाउट तो ये भी आ रहा है कि भाई उस वक्त मेरे फादर का हिम्मत कैसे हुआ दिल्ली आने का, जबकि उस वक्त मुजाहिद साहब भी दिल्ली आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि, मतलब बहुत तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं सर, बहुत कॉम्प्लिकेशन है सर। इसमें राजनीति भी इस तरह से हावी हो गई है, क्योंकि मैं खुद, आप बताइए, एक बेटा नॉर्मल सर, आप बेटा है, आपकी माँ अगर गाँव में होती है, आप माँ को ले जाकर इलाज कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? माँ, आप बताइए, खुद पिछले 5 साल से लोगों के सामने में अगर हम कोई मांग अगर रखे हैं, सिर्फ यही मांग रखे हैं कि मेरी माँ तड़प रही है, घुट रही है, बहुत सारी बीमारी है, हमारी मदद कीजिए, इलाज करने के लिए भेजिए, बस। क्या कोई भी आदमी काउंसलिंग करने के लिए गया ना? कोई नहीं गया। अब इनको काउंसलिंग की जरूरत इस वजह से थी, डॉक्टर साहब आप भी देख रहे हैं, डिप्रेशन में थी, ट्रॉमा बॉन्डिंग में थी, तो वहां पर काउंसलिंग, मेरे फादर का काउंसलिंग करने की जरूरत था। क्योंकि अच्छा, आप अगर मेरे फादर आपको नहीं रोकते, क्या आप आती कि नहीं आती? है, कई बार किसान से आपको हम दिल्ली लाने का कोशिश किए हैं, फोन से आपको मना किया जा रहा था कि नहीं जा रहा था? बोयदा भी कई बार लाने के लिए, एक बार पुलिस का भी सहारा लिया था, थाना इंचार्ज का, लिए थे कि नहीं लिए थे? शकील मामू लोग कई बार गए। अगर वो मुखिया आरिफ साहब, अगर मेरे वालिद साहब अगर आपको नहीं रोके होते तो आप रुकते ना? अब क्यों रुकी? वहां मना किया तो आप हिम्मत क्यों नहीं कर पाई? आप किसी के मना करने पे क्यों रुक रहे हैं? आपको अपने सेहत को देखना है ना पहले। वो तो खैर डिप्रेशन, तो पता चलेगा डिप्रेशन की वजह से नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना काउंसलिंग की जरूरत थी, और उतना ही नहीं डॉक्टर साहब, वहां पर हम लोगों का राहत फाउंडेशन है,
जो महिलाओं के लिए काम करती है, डॉक्टर फरजाना, मैं उनसे बात किया था कि जाइएगा मेरी मदर का काउंसलिंग कीजिएगा, तो वो जाना भी चाह रही थी। इस बीच में हार्ट अटैक हो गया, तो क्या कहते हैं डिले हो गया आ गई। फिर भी मेरे फादर जो उनको जो परेशान कर रहे थे ना, उनका काउंसलिंग करने के लिए वो जाना भी चाह रही थी, लेकिन उसके हस्बैंड है निहाल साहब, उनसे हम सख्ती से बात की कि भाई आप लोग क्यों नहीं आप एक्शन लिए, क्या बात है, आप लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि वो भी इंजीनियर असलम अली का फ्रेंड है, कहीं वो बात तो नहीं है। तो उन्होंने एक चीज रिवील किया कि नहीं ऐसा नहीं है, कि हम लोग जाना चाह रहे थे, आपके जो बनवी है, मेरा अपना बनवी साहबाज जो है वो मना किया है कि यहाँ पर सारा मामला ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमारे परिवार में कई कॉम्प्लेक्शन है ना, आपकी बेटी और दामाद कभी आपका काउंसलिंग किया मां? इलाज करने के लिए कभी दिल्ली रहने के लिए बोला? नहीं बोला। और राजनीतिक लोगों का ये कहना है कि भाई आपका दामाद क्या कहता है, आपका मतलब सब कुछ रिलाय किया मेरा बनवी पर और मेरी बहन पर और मेरा सतला बनवी पर, इंजीनियर भाई अगर आप लोगों को करना चाहिए था, रिपोर्ट मेरा ननियल के लोगों से लेना चाहिए था, मेरा नाना मामू से लोगों से लेना चाहिए था। तो मेरे घर में बोहिता के 1 किलोमीटर पर सोंथा, और सोंथा में मेरा अपना भाई और सतला भाई, वो सारे लोग उनका ये मतलब वो पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव है, तो उस पर तो अब मतलब एक अजीब जो है टर्बुलेंस है। और आप समझिए कि मतलब ये समझ रहे हैं ना कि जो जिला लेवल की चीजें राज लेवल में भी गुमराही फैलाई गई है, जिसकी वजह से एक परेशानी बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, इस राजनीति को राजनीति लेवल पे ही सॉल्व करना पड़ेगा। जो मेरे जो समझ में आ रहा है, जो हालत जो आप बता रहे हैं, तो राजनीति लेवल के ऊपर ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसके लिए जैसे आपका फेसबुक है, जैसे आपके ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये आपको बहुत हद तक आपके फेवर में देगा। सर ये फायदा किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब से आप लोग सजेस्ट किए कि वो लोग झूठ फैला रहे थे, क्योंकि उनको एक ही तरफा की बात मालूम थी जी ना। जी। अब आप अपनी बात बता रहे हैं, तो लोग जो है जो उनको एक ही तरफ की बात मालूम थी, उनको दूसरी साइड की मालूम पड़ रही है, तो वो सोच में पड़ गए कि क्या डिसीजन लें। अब हम डिसीजन करेक्ट लेंगे, पहले वो एक तरफा के डिसीजन पे चीज पे बात कर रहे थे, अब धीरे धीरे सपोर्ट सिस्टम बढ़ रहा है। अच्छा माँ, आप खुद बताइए, आपको समझ में आ रहा है, इंजीनियर असलम मलिक और मास्टर मुजाहिद आप लोगों का काउंसलिंग कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? उनका बार बार घर आना जाना था, शाहबाज बाबर के थ्रू से, मास्टर मुजाहिद का भी शाहबाज बाबर के थ्रू घर आना जाना था, मुखिया साहब के भी घर आना जाना था, इंजीनियर असलम मलिक का भी घर आना जाना था कि नहीं था? तो आपको लेकर के काउंसलिंग, किसाई में भी काउंसलिंग किया जा सकता था, बोयता में भी काउंसलिंग किया जा सकता था, कहीं भी एक दिन जो है मेरा ननियल का मेरा 2 मामू, आपका 2 भाई जिंदा है ना अभी, दोनों भाई को बुला लिया जाता, आपका बेटा को भी बुला लिया जाता, और सामने मेरा करके बात की जा सकती थी, नहीं किया सकती थी एकदम आराम से। लेकिन जब उस वक्त कोई तैयार नहीं हुआ डॉक्टर साहब, जब को मेरी अम्मी को वहां से निकालना था, अब जब मेरी अम्मी को वापस ले आना है तो ये लोग झूठ फैलाना है। तो मैं समाज के लोगों से बताना चाहता हूं कि आप लोग मेरी माँ को सच्चाई को सुनिए, क्योंकि पिछले 5 साल तक मेरे फादर और मेरे रिश्तेदार के जरिया और उसके राजनीतिक लोगों के जरिया झूठ फैलाई गई है। अब सच आप लोग सुनिए, क्योंकि एक बात डॉक्टर साहब आ रही है कि एफआईआर करने का तो समाज का लोग ही प्रेशर डाल रहा है कि बाप पर तुम एफआईआर कर दोगे, अब तो जेल भेज दोगे। तो भाई ठीक है, हम आप लोगों की बात को माने, एटलीस्ट कम से कम हमारी सच को जो ना समाज के सबसे निचले स्तर पर तक पहुंचाया जाए। सही बात। क्या आप क्या चाह रही है? सच बात पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हैं? क्या मुखिया जी को ये अधिकार है कि फेसबुक में बोलेगा? आपको अधिकार नहीं है? है ना? है जो भी राजनेता से आप मदद के लिए बात कर रहे हैं, कोई अगर बदतमीजी से अगर काम करता है तो अच्छा काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है? गलत काम कर रहा है। तो समाज के लोगों से क्या आह्वान कीजिए करते हैं आप कि महिलाओं के अधिकार के लिए भी काम किया जाए। और हम जो है सब काम कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल यही है सर। क्या? अच्छा, दूसरी बात, ऐसी बात नहीं है कि मास्टर मुजाहिद आलम से मेरी सौतेली माँ का तबियत खराब हुआ था तो फेसबुक में डाला था कि नहीं डाला था, देखी थी कि नहीं देखी थी? तो आपके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहा है? तो इससे भी डॉक्टर साहब ये फैल रहा है ना कि भाई वो रकीब बोल रहा है उसकी माँ की तबियत खराब और कोई इसके बारे में बता नहीं रहा है। इससे भी एक मतलब एक जो कह रहा है ना कि लोग मेरे फादर जो मेरे खिलाफ जो अफवाह फैला रहा है, उससे भी ये हो रहा है। तो मैं देश के सारे लोगों से कहता हूं, क्योंकि मैं इस काम के लिए निकला हूं। दोस्तों, आप लोग मुझे कह रहे थे कि मेरा हिडन एजेंडा क्या है, तो मेरा हिडन एजेंडा कोई नहीं है, राजनीति में आने का मकसद नहीं था, मेरी माँ को सशक्त करना था। तो चलिए, समाज के लोगों ने, कुछ लोगों ने हमारी मदद की, लेकिन फिर भी मेरी अम्मी की तबियत खराब हुई थी, बेहोशी के हालत में वो क्या कहते हैं बोलते हैं किसान से सिलीगुड़ी से हम ला पाए हैं, और यहाँ पर सारा इलाज करने के बाद 50 to 60% ये अच्छी हो गई है। बाकी और भी सशक्त हो और भी अच्छा हो तो आप लोगों से धीरे धीरे और अच्छी हो जाएगी। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि हमारी सच्चाई को, मेरी माँ की सच्चाई को भी सुनिए। पिछले 5 साल से मेरे वाले साहब के बारे में सुने हैं, और मेरे वाले साहब के बिहाफ में बात करने वाले बहुत सारे राजनेताओं से सुने हैं, क्या कहते हैं बहुत सारे क्या कहते हैं जनप्रतिनिधियों से सुने हैं। अब मेरी माँ की भी बात को सुनिए। इसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप बताइए क्या किया जाए?
मैं यही कहूंगा कि लोगों से कि आप दोनों तरफा की बातें सुनिए, उसके बाद जो भी डिसीजन लेना है आप ले लीजिए, बट एक तरफा बात सुन करके कोई डिसीजन मत लीजिए। दूसरा है कि जब तलाक हो चुका है, जब डिवोर्स हो चुका है, लीगली और टेक्निकली उस परिवार का इनके साथ कोई हक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, और उसके लिए सिर्फ बस मकसद है, मतलब है तो उनके बेटे का है, जो कि डॉक्टर रकीब हैं, जो कि मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो वही इनका इलाज, क्योंकि इनका इलाज भी करना है, इनका देखरेख भी करनी है, इनको सेफ भी रखना है, तो उसके लिए इनके जो बेटे रकीब हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि उस परिवार से तो अब नाता खत्म हो चुका है। जब नाता ही खत्म हो चुका है तो वो किस बात के और किस बूते पे इनको टॉर्चर कर रहे हैं, या इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, या बेटे के अगेंस्ट कुछ कह रहे हैं। तो यही मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि हर चीज को, हर पहलू को वो दोनों तरफा से सुने, समझे, उसके बाद अपना जो भी डिसीजन लेना है लें। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है सर। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। नमस्कार जी। हाँ, दूसरी बात ये भी है ना डॉक्टर साहब, माँ आप ये बताइए, आपको दिल्ली में कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। दवाई कब तक चलेगा आपका? जिंदगी भर। कितना दवाई में हर महीना कितना पैसा खर्च होता है? कम से कम 10,000 20,000। 20,000 वो बोता में हो पाएगा क्या? ना। दूसरी बात, जहाँ आप किशनगंज की जहाँ के बात कर रहे हैं, वहाँ अगर इस चीज का इलाज नहीं है और दिल्ली जैसी जगह या बम्बई जैसी जगह में इलाज है, तो वहीं भेजना पड़ेगा ना। जहाँ इलाज नहीं है वहाँ इलाज क्या करेंगे? वही है ना, वहाँ 12 साल से खुजला करके परेशान हो रही थी, वहाँ का डॉक्टर पकड़ पाया ना। नहीं भाई, यहाँ आने का तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा। वो जो खुजला करके मन आग काला कर दी थी। तो चलिए मीडिया में इम्प्रूव की है, और बाकी मैं ये कहूंगा कि जैसे कि एक बात बिल्कुल अभी जिस कंडीशन में हम लोग हैं, सारे लोगों का यही कहना है कि उस पर FIR कीजिए। तो मेरी माँ का ही कहना है कि हम समाज के लोगों से बात करेंगे, और ये भी एक सोशल मीडिया भी एक माध्यम है समाज के लोगों तक पहुंचने का, तो इसके थ्रू से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है सच को भी सुनेंगे और सच को भी प्रोपेगेट करेंगे, क्योंकि एक गंदी राजनीति की बू आ रही है, तो राजनीति को भी खत्म करने की जरूरत है।